अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। एक दिन में 67,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 2300 के आसपास में है। लेकिन क्या फिर ये मान लिया जाए कि देश में कोरोना का खतरा अब टल चुका है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों को डेल्टा प्लस वर्जन मिला है, जो कि कोरोना के प्राथमिक वर्जन से ही ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि जिस डेल्टा वर्जन ने कोरोना की दूसरी लहर को विध्वंसक बनाया था, ये उसी का एडवांस वर्जन है। क्या है ये डेल्टा वर्जन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकता है, और सिर्फ न्योता नहीं दे सकता बल्कि कोरोना को और ज्यादा संक्रामक, घातक और खतरनाक बना सकता है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कोविड-19 टास्क फोर्स के विशेषज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें ये चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर तमाम कोरोना के खिलाफ जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं किया गया तो कोरोना का डेल्टा वर्जन, जो कि डेल्टा प्लस वर्जन नाम से जाना जा रहा है, वो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकता है और दूसरी लहर में जितने लोग संक्रमित हुए थे, कोरोना की तीसरी लहर में उसके दुगने लोग संक्रमित हो सकते हैं। याद रहे कि कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, उस वक्त देश ने इसे इग्नोर किया और इसका फल ये हुआ कि पूरे देश ने कोरोना की विध्वंसक दूसरी लहर देखी। और इसलिए तमाम देश भर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र सबसे प्रमुख राज्य है और अगर यहाँ पर तीसरी लहर को रोक दिया गया तो पूरे देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा का जो ये एडवांस वर्जन मिला है, जिसे कि हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं, और कोरोना के प्राथमिक वर्जन से डेल्टा 60% तक ज्यादा संक्रामक था, तो ये डेल्टा प्लस वर्जन और ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसलिए इसकी पहचान करना और इसे रोकना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र टास्क फोर्स की टीम ने अपनी चेतावनी में यह भी कहा है कि अगर लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल अपनाने में लापरवाही बरती तो दूसरी लहर के खत्म होने से पहले ही राज्य में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। इसे बचने के लिए बड़े पैमाने पर सीरो सर्वे और कोविड वैक्सीनेशन करने की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू करना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही राज्य में गंभीर संकट पैदा कर सकती है। इसके साथ ही इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि अगर राज्य में तीसरी लहर आती है तो कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच जाएगी, जिसमें 10% केस बच्चों के हो सकते हैं। राज्य में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान करीबन 19 लाख मामले सामने आए थे। दूसरी लहर के दौरान ये संख्या बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गई थी। इसी तरह सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 23.53% था, जो कि दूसरी लहर में 8 अप्रैल 2021 को सबसे ज्यादा 24.96% रिकॉर्ड किया गया। यानी कि हर 100 में से 23 से 24 लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे थे। और अब विशेषज्ञों को ये आशंका है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वर्जन की वजह से आती है तो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट और भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि 100 में से तकरीबन 25 से 26 लोग होंगे जो कि कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको ये बताते चलें कि कोरोना की दूसरी लहर को सबसे ज्यादा घातक और संक्रामक डेल्टा वर्जन ने बनाया था। अब इसी डेल्टा का एक नया वर्जन आया है, जिसे कि हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं। विशेषज्ञ अभी फिलहाल इसकी जांच कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कोरोना का जो प्राथमिक वर्जन था डेल्टा, उसे 60% ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में विशेषज्ञों को ये आशंका है कि डेल्टा प्लस वर्जन और ज्यादा घातक और संक्रामक हो सकता है और तीसरी लहर को ये और ज्यादा घातक बना सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में सबसे पहले डेल्टा वर्जन के बारे में पता चला था, जो अब ब्रिटेन में भी लगातार तबाही मचा रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन 21 जून तक था, जिसे 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी डेल्टा वर्जन लगातार तबाही मचा रहा है, वो भी तब जब अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। हालांकि डेल्टा वर्जन के बारे में एक बात और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं, वो तमाम लोग इस वर्जन से बच निकलेंगे। लेकिन डेल्टा प्लस वर्जन से बचने का आखिर उपाय क्या है, वो भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की तमाम नियामक संस्थाओं का ये कहना है कि जिन भी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वो लोग डेल्टा के किसी भी वर्जन से बच सकते हैं, चाहे वो डेल्टा प्लस वर्जन क्यों ना हो।
चाहे आप कोविशील्ड लगाएं या फिर कोवैक्सीन लगाएं, स्पुतनिक लगाएं या फिर कोई भी वैक्सीन लगाएं, आपके शरीर में डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस वर्जन के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है, आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।